क्या कह रहा है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 कॉम्बिनेशन हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ए कमेटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 boys and 5 girls. In how many ways can this be done if it contains 2 girls? ठीक है, ओके। तो क्या कह रहे हैं बच्चों? 7 की कमेटी बनानी है और पर्सन्स कितने अवेलेबल है भाई? 9 लड़के और 5 लड़कियां। तो 2 गर्ल्स क्या देता है, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स क्या देता? एक ही बात। तो बताओ, अगर 2 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स कितने में से है? 5 में से है ना, 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स आई 5C2। लेकिन कमेटी तो कितने की बनानी है? 7 की। 2 लड़कियां तो आ गई, तो बाकी 5 लड़के होंगे। और लड़के कितने हैं टोटल? 9। 9 में से कितने लड़के सेलेक्ट करने हैं? 5। 9C5। और एंड तो यूज होगा ही। 5 लड़के भी चाहिए एंड 2 लड़कियां भी चाहिए, तो एंड की वजह से मल्टीप्लिकेशन आता है। ये आपको परमुटेशन की पहली क्लास में बताया था। एंड का सेंस आ रहा था मल्टीप्लिकेशन, और का सेंस आ रहा तो एडिशन। तो 9C5 को जल्दी जल्दी सॉल्व करना, तो क्या करें बच्चों? 9C5, 9C4 भी होता है। 9C5 बच्चों माइंड में हमें कह रहा है 9C4 भी होता है। NCR इज NCN माइनस आर। और 9C4 जल्दी जल्दी सॉल्व करना हो तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? तो ये यहीं पे सॉल्व कर दूं, 24 आएगा ना ये। नीचे 4 फैक्टोरियल 24 आएगा। 126। अब जल्दी जल्दी 5C2 बताओ। 10। 5C2 क्या होता है? 10। मैंने माइंड में कैसे किया? 5C2 5 इंटू 4/2 इंटू 1। 5 इंटू 4/2 इंटू 1। तो ये कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। अब इसका आंसर 126 इंटू 10, 1260। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हुआ? 1260। चेक कर लेना। यस सर जी। अब अगला पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। स्कूल लेवल पे तो एलिमेंट्स में है ये, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, ये कॉम्पिटिटिव में जरूर आता है क्वेश्चन, एटलीस्ट एट मोस्ट वाले क्वेश्चन। तो कम से कम 2 लड़कियां, अब देखते जाओ, केसेस बनाओ। यहाँ पे केसेस बनेंगे। केस 1, 2 लड़कियां, तो लड़के कितने? 5। तभी 7 की कमेटी। कमेटी में काउंटिंग में ध्यान रखनी है, कितने की कमेटी बनानी है, इससे गलती नहीं होगी। बार बार सोचना भी है यार, कितने की कमेटी बना रहे हो। सेकंड, एटलीस्ट 2 गर्ल्स में कम से कम 2 में तो 3 भी तो हो सकती है यार। फिर 3 लड़कियां भी हुई तो हम मना थोड़ा कर देंगे, क्योंकि इसने क्या बोला? कम से कम 2 लड़कियां। 3 लड़कियां तो लड़के कितने फिर? 4, क्योंकि कमेटी तो 7 की है ना। तीसरा केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये है, या फिर कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां, 3 लड़के। और चौथा केस 5 लड़कियां। और 5वां केस बनाओ कि 6 लड़कियां, या नहीं? नहीं बना सकता, क्योंकि लड़कियां ही कितनी है इस क्वेश्चन में? जल्दी बोलो। 5। तो प्यारे बच्चों, एक तरीका तो ये है, ये 4 केस बने अलग अलग, इनको सॉल्व किया और ऐड कर लिया। एक तरीका ये है। तो पहला केस का तो आंसर मैंने पिछले पार्ट में निकाल लिया था। 5 लड़के और 2 लड़कियों का क्या आंसर आया था? 1260। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 लड़कियां और 5 लड़के, और तो कितने रस्ते हैं? 1 2। पॉसिबिलिटी का मतलब या तो ये या फिर ये। जब 4 वाला सेंस है तो इसको जो सॉल्व करके आएगा उसको 1260 में ऐड भी करना है। अब सेकंड केस क्या कह रहा हूं? 4 लड़के और 3 लड़कियां। 4 लड़के कहां से आएंगे? 9 लड़कों से। 9C4। 9C4 इंटू 3 लड़कियां 5C3। अब देखो, 9C4 और 9C5 एक ही बात होती है। 9C5 अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। 126। और 5C3 5C2 एक ही बात होती है। 10।
प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा अभी एक मेथड और कराऊंगा, वो आपको छोटा लगेगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं सारे मेथड ही कराऊंगा अभी। तो एक तरीका ये 4 केसेस बना के पहले वो करा रहा हूं, फिर एक और तरीका भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, ये आ गया समझ। ये किसको दे रहा है? सेकंड सेकंड केस को 1260। सेकंड केस के भी रास्ते 1260 है। थर्ड केस के अब बोलो, 3 लड़के और 4 लड़कियां। और थर्ड केस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 लड़के, लड़के कहाँ है? 9C3। और लड़कियां 5C4। वाह बेटा वाह। 5C4 को माइंड में 5C1 भी बोल सकता हूँ। NCR इज NCN-R। तो 5C4 बोल लूं या 5C1, और 5C1 तो 5 ही होता है। ये माइंड में आ गया। 9C3 का मतलब बोलो, 9 इंटू 8 इंटू 7/6। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 इंटू 12 होता है 72। 84 ये आया बच्चों। 84 इंटू 5, 420। 420। इस पार्ट का जो थर्ड केस है उसका जो सॉल्व करके आया, 420 रास्ते वो होंगे जब टीम में 4 लड़कियां होंगी कमेटी में और लड़के 3 होंगे। अब फोर्थ केस को सॉल्व करो। फोर्थ केस में क्या होगा बोलो? लड़के कितने हैं? 9। तो 9C2 इंटू 5C5। 9C2 बहुत आसान है सॉल्व करना। 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 136। और 5C5 क्या होता है बच्चों? 1। तो 36 रास्ते ही है। अब इन रास्तों को बस ऐड कर लो। 1260 रास्ते वो थे जब 2 लड़कियां थी कमेटी में और 5 लड़के थे। 1260 1260 वो रास्ते भी थे जब कमेटी में 3 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। और 420 वो रास्ते थे जब कमेटी में 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। और 36 वो रास्ते थे जब कमेटी में 5 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। इन सभी केसेस को अब ऐड कर लो। 1260 प्लस 1260, 1260 प्लस 2520। शाबाश। 2520 प्लस 420 और प्लस 36 और करना है यार। चेंज कर 6 और कितना आएगा? 7। अब बेटा इसके एलिमेंट्स में आंसर देखो क्या? 2976। मैंने ये 4 केसेस बना के किया। कौन सा पार्ट था मेरा? एटलीस्ट 2 गर्ल्स। मैं इसको यूं भी कर सकता था। अब सुनना, अब आपका ये होमवर्क है। आपका ये होमवर्क है आप आंसर कि भैया टोटल बच्चे कितने हैं? 9 और 5 14। तो टोटल कमिटीज कितनी बनेगी? 14C7। कोई कंडीशन ना होती कि भाई 7 की कमेटी बनानी है। कोई लड़के लड़की कोई कंडीशन नहीं है, जितने लड़के मर्जी आए जितने लड़कियां मर्जी आए। तो टोटल कमेटीज ये बनती। यस और नो? उसमें से मैं वो कमेटीज माइनस कर देता। कौन सी कमेटी? अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहा हूं अलग कि एक लड़की और कितने लड़के? टोटल 7 की कमेटी बनानी है। एक लड़की तो 6 लड़के। और वो वाला केस भी माइनस कर देता। कौन सा? जब 0 लड़की और 7 के 7 लड़के। तो आओ वो केसेस माइनस करने हैं। तो बताओ, एक लड़की और 6 लड़के। एक लड़की मतलब 5C1 और 6 लड़के मतलब इंटू 9C6। वो वाला केस माइनस करना है। प्लस और कौन सा? पूरी ब्रैकेट लगा दी तो पूरी ब्रैकेट में प्लस करके टोटल में से माइनस। और कौन सा केस? कोई लड़की नहीं है। कोई लड़की नहीं है मतलब 5C0। 5C0 तो 1 ही होता है इंटू 9C7। अब ये आपका होमवर्क है छोटा सा, ये निकालना और ये निकालना, और माइनस करके जब आप देखोगे तो सेम ही आंसर आएगा। क्या आंसर निकाला अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका? 2976। तो देख रहे हैं जो बच्चे वो सम करके बताएंगे क्या सेम आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।